हेलो, आई एम शुभम यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसेट के बारे में। सीसेट एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको पास होने के लिए 1/3 मार्क्स चाहिए। बट रिसेंटली देखा गया है वो 1/3 मार्क्स लाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हम बात करते हैं हाउ टू क्लियर सीसेट। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि यूपीएससी सीसेट का क्या सिलेबस है और हम एनालिसिस देखेंगे पेपर का कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं कैंडिडेट्स जब इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और सीसेट एकदम से इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम देखेंगे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका पार्ट है जो कि इंग्लिश वाला पोर्शन है। इसके बाद आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। इसके बाद अगर आप फोकस करें तो ये बोल रहा है बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ देखने वाली बात क्या है, यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है कि इट इज क्लास 10th लेवल आपको नॉलेज इसको चाहिए क्लियर करने के लिए। बट हमने देखा है हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं और अगर आप फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है या तो फिर आपसे हो ही नहीं पाता क्वेश्चन। तो इसका हमको वे ऑफ सॉल्विंग चेंज करना पड़ेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर हम आगे देखते हैं ईयर वाइज टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस जो सीसेट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसमें अगर फोकस करेंगे तो अगर पी एंड सी आप देखेंगे और नंबर सिस्टम देखेंगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो एक पैटर्न आपको चेंज यहाँ फील होगा। और जो टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या एवरेजेस, जिसमें स्टूडेंट्स पहले कंफर्टेबल फील करते थे ये सॉल्व करने के लिए एंड यहाँ से इजी क्वेश्चंस आते थे, वो क्वेश्चंस अब थोड़े कम हो गए हैं। ये आपको और अच्छे से पता लगेगा अगर आप डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर को अगर एनालाइज करेंगे। तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हैं तो 2020 में या 2021 में उससे बहुत कम हो गए हैं 2022 और 2023 में। एंड जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अभी 2023 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अगर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नॉर्मली कैंडिडेट्स, अगर अलग अलग कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन लग रहा है जिसमें एक्स वाई जेड लिखा है या कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो उनको देखते ही ब्रेन शट डाउन हो जाता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का, क्योंकि वो पढ़ने का ही हमारा मन नहीं करता क्वेश्चन। और अगर हम पढ़ने लगते हैं तो कई बार वो लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट होता है कि हम मल्टीपल टाइम्स भी अगर उसको रीड कर लें तो हमसे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता हमको। और अगर क्वेश्चन समझ में भी आ गया और हमने सॉल्व करने का स्टार्ट भी किया तो हमसे या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या हमको अगर ऑप्शन मिल भी जाता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और वहाँ ऑप्शन हमको दिख गया जो मैच कर रहा है, वो हम टिक करके आ जाते हैं और बाद में देखते हैं कि यूपीएससी ने एक सिमिलर टाइप का वहाँ ऑप्शन रख रखा था जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उसको टिक करके आ गए, तो गलत हमारा आंसर हो जाता है। काफ़ी टाइम हम आंसर सही भी निकाल लेते हैं बस, बट इस पूरे प्रोसेस में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है जिससे पूरा का पूरा टाइम जो मैनेजमेंट है पेपर का वो हमारा बिगड़ जाता है। जैसे कि हमको सबको पता है कि 26 से हमको 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे सी सेट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको मैथ्स के ही 5-6 क्वेश्चंस करने में ही आपको लेट से 10 मिनट्स पर क्वेश्चन लग जाता है और आप 1 घंटा उसमें आप वेस्ट कर देते हैं 5 से 10 क्वेश्चन करने में ही, तो आप बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे एंड आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसके बाद अगर आप चलते हैं और देखते हैं अगर बैकग्राउंड के हिसाब से, तो जो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं या जो हिंदी वाले जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट उस पर फोकस कर लेते हैं और वो करना भी हमको चाहिए। बट मैथ के क्वेश्चंस अब हम लीव नहीं कर सकते बिकॉज उनका भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज अपना हो गया है। इसके अलावा जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट वहाँ पेपर में फील करते हैं एंड क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है या उनको लीव कर देते हैं। जो रीजनिंग और मैथ वाले क्वेश्चन है
या फिर दूसरी साइड पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं जाते मैथ्स वाले क्वांट वाले क्वेश्चंस की, एंड एग्जाम में वो देखते हैं कि ये पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा या तो टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, या उनसे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेपर क्लियर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। या तो फिर एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है इमोशनल हो जाते हैं वो बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर, जो उनको लगता है उनका फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करके आए हैं इस टॉपिक की, एंड जब वो क्वेश्चन वहाँ आता है और वो या तो टॉपिक्स का इंटरमिक्सिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, तो उसको छोड़ नहीं पाते, उसमें 5 या 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि पेपर के लिए सही नहीं है हमारे लिए। अब हम देखते हैं सीसेट एकदम से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स थोड़ा सा इजी लगता है एंड वो जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं, और अगर वो प्रैक्टिस करके गए हैं तो उनको थोड़ा इजी रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं या जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी थे जिन्होंने बहुत टाइम से मैथ्स को नहीं देखा है, तो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में। बट जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड पे या जो नॉर्मल तरीके से हम करते थे मे बी बोर्ड्स में, उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, या तो अगर उस तरीके से हम करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सारे लोग ही अभी डिफ़िकल्टी इसमें फेस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, कुछ अगर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग थे या जो मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सारे क्वेश्चंस करते थे। इसके अलावा कुछ लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी करते थे और क्वांट वाला या मैथ वाला जो पोर्शन है उसको अवॉइड कर देते थे। बट इसके बावजूद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था। बट अभी सारे ही जो सब पार्ट्स हैं हमारे पेपर के या जो सिलेबस के पोर्शंस हैं वो सब डिफ़िकल्ट हो गए हैं। इसलिए आपको जहाँ-जहाँ जो भी ईज़ी क्वेश्चन हो आपको सभी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है तो। इसके बाद अगर हम देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जीएस, वो भी बढ़ा है। इसकी वजह से जीएस का जो कट ऑफ है वो कम हो गया है। बट जीएस के कट ऑफ कम होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न सीसेट का एग्ज़ाम भी है, बिकॉज़ लोग 1/3 जो मार्क्स हैं क्वालिफाइंग मार्क्स सीसेट में वो नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जीएस का भी कट ऑफ कम हो गया है। तो जीएस का अगर हम कट ऑफ का देखते हैं तो 2018 एंड 2019 में हमारा कट ऑफ रहता था 98 के अराउंड। उसके बाद 2020 में ये 92 हो गया था, और 2021 और 2022 में ये हमारा 88 हो गया है। और अभी 2023 वाला पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था, तो इसका है कि ये 88 या उससे कम ही होगा जो 2023 का है। तो इससे पता लग रहा है सी सेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम देखें कि इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, सो इसको ओवरकम करने के लिए हमें पहले तो कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि अप्लाई कर पाए हम, जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको अप्लाई करके हम जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से जल्दी एंड एक्यूरेटली हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए कुछ हमको या तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी या लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमको पीवाईक्यू को एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, या किस टाइप के क्वेश्चंस को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि दो टॉपिक्स को मिला लिया, जैसे कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, या क्या रिमाइंडर आएगा अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस टाइप का जो इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स है, या तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या जो नंबर सिस्टम है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम से बड़े हैं, तो हमको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। तो जो वर्कशीट्स हैं या कोई जो क्वेश्चंस आपको जहाँ से मिलते हैं वो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे हम कंफर्टेबल हों थोड़ा एग्जाम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, मैथ्स को लेकर, कि हमारा ब्रेन शट डाउन ना करे, या तो हम क्वेश्चंस को समझ पाएँ जल्दी से जल्दी और फिर उसको सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद हमको ये भी जज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व होने में कम टाइम लगाएंगे एंड उनको हम सॉल्व करेंगे, एंड कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, बिकॉज इन दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, कौन से करने हैं एंड कौन से नहीं करने हैं, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। तो इसका पहले से आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। इसके अलावा आपको एफिशिएंसी चाहिए इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम करनी है एंड आपको
टाइम कम से कम यूज़ करना है। तो ये आप कर सकते हैं बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। तो इसके अलावा आपको मैथ्स की एक फील लेनी पड़ेगी कि आप कंफर्टेबल हो मैथ्स के अराउंड। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जो टर्म्स हैं वो आपको कंफ्यूज ना करें एंड आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक टेम्पलेट क्वेश्चन यूपीएससी का, तो इसको अगर क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंस अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच। तो ये बोल रहा है कि 150 हमारे एंट्रेंट्स हैं, 150, और जैसे ही कोई प्लेयर अगर मैच हारता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और अ ड्रॉ, सो हाउ मैनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। सो जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं कि 150 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं प्लेयर जैसे ही वो मैच को लूज करते हैं, और कोई भी मैच टाई और ड्रॉ में एंड नहीं हो रहा है, और इसको मैचेस का टोटल नंबर ऑफ चाहिए टूर्नामेंट का। तो इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल वे में सॉल्व करें और इसका अगर हम आंसर देखें, जो पॉसिबल आंसर है वो एक ये हो सकता है कि 150 हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हर कोई 2 पार्टिसिपेंट एक मैच खेलते हैं, तो 75 उनको मैचेस खेलने पड़ेंगे आपस में। तो 75 प्लेयर्स आगे बढ़ जाएंगे और 75 एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग 75 प्लेयर्स बचेंगे आफ्टर 75 मैचेस, तो उनका हम आपस में मैचेस नहीं करा सकते सारे प्लेयर्स का, बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर। तो इसलिए हमको इवन नंबर 74 जैसे चूज करना पड़ेगा और एक प्लेयर को हमको बाय देना पड़ेगा इस राउंड में। तो जब 74 प्लेयर्स खेलेंगे तो उनके डिवाइड बाई 2 37 मैचेस हमको कराने पड़ेंगे कि 37 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएं और 37 प्लेयर्स सेलेक्ट हो जाएं। और फिर जो वो 1 प्लेयर रिमेनिंग था वो हमारा मिल जाएगा 37 में, तो टोटल हो जाएगा 38। इन 38 प्लेयर्स के हमको वापस 19 मैचेस कराने पड़ेंगे कि 19 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाए और 19 प्लेयर्स आगे बढ़ जाएं। ये प्रोसेस हम आगे रिपीट करते रहेंगे और हम फाइनली जाके देखेंगे कि हमारा एक प्लेयर है ना, लास्ट जो सेमीफाइनल्स था उसमें एक प्लेयर बचा है और लास्ट एक प्लेयर उसको हमने बाय दिया है, तो उनका वापस से जो फाइनल 2 प्लेयर्स बचे हैं उनका एक फाइनल मैच कराना पड़ेगा और हमारा विनर इसके बाद हमारा आ जाएगा। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे इसके बाद, तो हम इन सारे नंबर्स को 75, 37, 19, 9, 5, 2, 1 एंड फाइनल 1, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं 149, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे तो ये ऑप्शन में भी है, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। ये है हमारा नॉर्मल मेथड। इसको करने के लिए हमको लगभग 3 से 4 मिनट हमारे चले जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। ये भी एक अच्छा मेथड है, बट इसमें अगर हम थोड़ा इनोवेशन करें या थोड़ा और हमारा मेंटल एबिलिटी का हम इसमें यूज़ करें, तो अगर हम देखें कि हर मैच में अगर एक मैच खेलते हैं तो एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर हम एक प्लेयर को 150 प्लेयर्स में से जिताने का मतलब है 149 प्लेयर्स को हमको एलिमिनेट करना है। तो अगर हम देखें 149 प्लेयर्स को अगर एलिमिनेट करने का हम टारगेट रखें, तो अगर एक मैच में एक प्लेयर हमारा एलिमिनेट हो जाता है, जैसे मान लो फाइनल मैच था तो उसकी तरह, तो एक एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही अगर हम 2 मैचेस रखते हैं, जैसे कि सेमीफाइनल्स जो हमारे होते हैं, तो 4 सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, तो उसमें से 2 प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 प्लेयर हमारे फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। तो हमको पता है 2 मैचेस होते हैं तो 2 प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे सेमीफाइनल्स में। तो हमको अगर 149 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है, फाइनल हमारा ये टारगेट है 149 एलिमिनेट हो जाए, तो हमको पता है हमको 149 मैचेस कराने पड़ेंगे। तो इस मेथड से हमारा विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक टेम्पलेट है, इसको टेम्पलेट को हम सारे क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे कि ये अप्लाई हो जाए एंड जो हमारा एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। इसके लिए हमने एक कल सेशन रखा है शाम को 5 बजे, कल IAM IAS में। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।